एनटीआर का लुक जहाँ तक बात करें बहुत बहुत ज़्यादा सही लग रहा था, पर मुझे काफ़ी हद तक वो सलार वाले प्रभास का जो लुक है उससे थोड़ा थोड़ा सिमिलर लुक आ रहा था। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ स्वाति और मैं हूँ तेजस, और आज हम देखने वाले हैं ड्रैगन, जो जूनियर एनटीआर सर का एक मूवी आने वाला है और उसका एक ग्लिम्स आया है, तो आज हम वही देखने वाले हैं। पहले देख लेते हैं, लेट्स गो। It's true. ब्रिटिश आए तो थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए, मगर 250 साल तक यहाँ रह जाने की वजह थी एक पौधा। They came here from the opium poppy, which produces the most addictive substance in the world, heroin. दुनिया में ये ओपियम सबसे ज्यादा उगता था 2 जगहों में, अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल। अंग्रेजों ने इन जगहों पर कब्जा करके इस ओपियम ट्रेड का 95% कंट्रोल कर लिया। In 1947, when the British left India, they also left behind the most profitable business in the world. और तब ये कारोबार 2 हिस्सों में बट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। तब शुरू हुई ओपियम वॉर्स, और तब पैदा हुए ये विलेंस। Genesis chapter 1, verse 1. On the first day, God created light. On the second day, He created the sky and the water. On the third day, He created the land and the vegetation. And on the fourth day, He made the sun and the moon and the stars. On the fifth day, He created the creatures in the sea and the birds in the sky. On the sixth day, He made the animals and the humans. And on the seventh day, God rested. And then the devil was born. खुदा की एक मेहर है मुझ पर, अगर दबा के अफसोस नहीं करता। सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। क्या लोग बनाया है। भटकते हुए भी मेरे सपनों में माता चला। और मुझे डाउट है रवि साहब, ये पौधा अफीम जला हुआ था, लेकिन इस कहानी में सभी विलेन है। लिखने वाला भी जानता है कि जब विलन के जुल्म बढ़ जाते हैं तो एक हीरो को मैदान में उतारना पड़ता है। इस बार वो कैरेक्टर आपका है, आपको ही रोकना है।
तो दोस्तों NTR नील बहुत ही एंटिसिपेटेड मूवी थी, मतलब 2-3 साल से ऑलमोस्ट ये लोग शूट कर रहे थे। जहाँ तक हम क्रेडिट में देख पा रहे हैं, मेरे ख्याल से सलार और KGF में जो टीम थी ये वही टीम है। DOP भुवन गौड़ा है, रवि बसरूर है म्यूज़िक। ये शूट भी वही फॉर्मेट में हुई है, ब्लैक पैलेट जो जिसमें सलार शूट हुई थी। विजुअल्स की बात करें तो स्टार्टिंग के कुछ सीन AI जनरेटेड थे। आई डोंट नो व्हाई वो यूज़ किए थे, पर मेरे ख्याल से वो टीज़र के लिए होंगे, शायद मूवी में ना हो, टीज़र ट्रेलर के लिए होंगे। बहुत सारी बातें हैं मूवी के बारे में करने के लिए, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि प्रशांत नील का जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, जैसे सलार में उन्होंने बिल्ड किया था कि मतलब ऐसे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होते रहते हैं, जैसे KGF में भी जैसे पहले गरुड़ा का एंट्री हुआ वगैरह, फिर बहुत सारे जो उसके 5-6 विलन्स थे उनके एंड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी, जो अफ़गानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल दोनों ही इंडिया में नहीं है, बट उसको कनेक्शन इस तरीके से दिया है कि दोनों के जो ऑपरेटिव्स है, जैसे अफ़गान ट्रेडिंग कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में है और गोल्डन ट्रायंगल का शायद मेरे ख्याल से कोलकाता में है। तो उसके कैरेक्टर्स ऑब्वियसली इंडियन होंगे और इंडिया डोमिनेटेड चीज़ वो रही होगी। 1967 की कहानी है। जहाँ तक कि हम समझ रहे हैं ये अफ़गान ट्रेडिंग कंपनी के विलन्स का इंट्रोडक्शन है और इसके बाद शायद गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के भी विलन्स का इंट्रोडक्शन होगा, बट मेरे ख्याल से बहुत सारे जो मेन कैरेक्टर है वो उनको इसी में इंट्रोड्यूस कर लिया गया है। तो फिर इसके ऊपर अभी और कौन होगा वो हमको पता नहीं है। अनिल कपूर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का चीफ करके इंट्रोड्यूस किया गया है। कोई और सोमालिया का जनरल भी दिखाया है, रशिया से भी लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत काफ़ी इंटरनेशनल तरीके से चीज़ यहाँ से। ऑब्वियसली वो भी क्योंकि हेरोइनिक बहुत सारी जगहों पे बैंड है और बहुत जगहों पे वाइडली यूज़ भी हो रहा है इन अ ब्लैक मार्केट। तो डेफिनेटली ये बहुत सारे कंट्री के ऑडियंस को कैटर करेगी मूवी, इस तरीके से बनाई है। और विजुअल्स, जो शूट वाले विजुअल्स है, AI वाले नहीं, शूट वाले जितने भी विजुअल्स है वो बहुत स्टनिंग लग रहे थे। NTR का लुक जहाँ तक बात करें बहुत ज़्यादा सही लग रहा था, पर मुझे काफ़ी हद तक वो सलार वाले प्रभास का जो लुक है उससे थोड़ा सिमिलर लुक आ रहा था। अब आई डोंट नो व्हाई उनका, मतलब प्रशांत नील का शायद यही ऐसा स्टाइल है, बट मेरे ख्याल से मैंने अभी उनका एक न्यूज़ सुना था कि उन्होंने ये बोला है कि ये लास्ट वाली ऐसी मूवी है जो मैंने ब्लैक पैलेट में शूट करनी है। बट ये वाली अगर ब्लैक में ना भी की होती तो मेरे ख्याल से स्टोरी इतनी सॉलिड है और डायरेक्शन तो उनका इतना सॉलिड है ही, तो उनको सिमिलर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि क्या है, ऑडियंस इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती है कि क्या किस तरीके से मूवी बन के आ रही है। बस इनको लगा कि यार KGF है, तो हाँ अगर वो कनेक्टेड रखते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, पर वो कनेक्टेड है नहीं सारी कहानियाँ। तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो KGF जैसी है, यार ये तो सलार जैसी है, तो फिर ऐसा लगने लगता है। तो मतलब एटलीस्ट DI ग्रेडिंग वगैरह थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। बट वो बाकी विजुअल्स की अब बात करें, पॉजिटिव्स की चीज़ों की, तो बहुत ज़्यादा स्टनिंग सिनेमाटोग्राफी है भुवन गौड़ा की, हमने देखा है दोनों मूवीज़ में, पिछले दोनों मूवीज़ में। इसमें भी बहुत ज़्यादा सही विजुअल्स लग रहे हैं। इंट्रोडक्शन जो स्लो मो में हो रहा है सबका बहुत ज़्यादा एपिक, मतलब डिटेल अगर आप देखोगे, उसके बैकग्राउंड का लाइटिंग भी देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि फॉर द सेक ऑफ लाइट, जैसे बॉलीवुड में होता है बस लाइट इधर उधर लगा दिया है। बहुत ही सही तरीके से सिनेमेटोग्राफी चली है इसकी। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू फॉर ड्रैगन। अगर हमने कुछ मिस किया है डेफिनेटली आप लोग बताना हमको कि क्या हमने मिस किया कमेंट्स में। तो अगर आपको हमारा ये रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ऐसे ही नए वीडियोस रिएक्शंस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।